दोस्तों आपको मैं खुशामदीद कहता हूं और मेरे पास गैलेक्सी नोट 8 मौजूद है सैमसंग का और मैं आज इस पे कस्टम रोम फ्लैश करूंगा जो कि एंड्रॉइड 10 है One UI 2.5। तो जनाब इस वक्त जो मेरे पास स्टॉक रोम है आपको मैं अबाउट फोन दिखाता चलूं। मॉडल नंबर N950F। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देखें तो One UI 1.0 और एंड्रॉइड 9। लेकिन उससे पहले आपको कस्टम रिकवरी आपके गैलेक्सी नोट 8 में होना जरूरी है और अगर आपने कस्टम रिकवरी नहीं फ्लैश की है तो लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वो ट्यूटोरियल वीडियो देखें जिसमें मैंने गैलेक्सी नोट 8 पे कस्टम रिकवरी फ्लैश करने का तरीका, प्रॉपर तरीका बताया है, दिखाया है। फॉलो करें, बहुत ही आसान तरीके से आप कस्टम रिकवरी फ्लैश कर पाएंगे। चेक करना होगा, बैटरी मिनिमम 50% चार्ज होना जरूरी है। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा, अगर आपने स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगाया हो तो हटा दीजिएगा लाजमी, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या सिक्योरिटी लॉक हो, लाजमी हटा दीजिएगा। अकाउंट बैकअप में जाइएगा, सैमसंग अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया हो तो रिमूव कर दीजिएगा और अगर आपने गूगल अकाउंट भी यूज कर रहे हो तो सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। पहले अब केबल कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल फोन के साथ, यहाँ पे अलाउ करें, आपके कंप्यूटर पे स्टोरेज नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये नजर आ गया है जी। और कंप्यूटर में जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ये है कस्टम रोम जिसका लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर दीजिएगा। ये वाली रोम फाइल है, इसे यहाँ से कॉपी करें और इंटरनल स्टोरेज जो कि गैलेक्सी नोट 8 का है पेस्ट कर दीजिएगा। चलें जी, फाइल कॉपी हो गई है, कंप्यूटर से हमारा काम खत्म हो गया है। केबल को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, सेट को मैं बूट करूंगा कस्टम रिकवरी में। सेट को मैं पावर ऑफ करूंगा। जब सेट टोटली पावर ऑफ हो जाए 2-3 सेकंड वेट कीजिएगा। उसके बाद आप वॉल्यूम अप की प्रेस करेंगे, बिक्सबी, ठीक है जी, वॉल्यूम अप की, बिक्सबी वाली की और पावर की। जैसे लोगो आए पावर की छोड़ दीजिएगा, लेकिन 2 की मत छोड़िएगा। मैंने पावर की छोड़ दी है, 2 कीज मैंने दबा के रखी हुई है। रिकवरी की स्क्रीन आई, मैंने कीज छोड़ दी। ठीक है जनाब, अब आप सबसे पहले यहाँ पर बैकअप बनाइएगा जो स्टॉक रोम मौजूद है हमारे पास। बैकअप पे टैप करें, जो पार्टीशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है इसी को रहने दीजिएगा, स्वाइप करें और बैकअप बनाना शुरू करें। चलें जी, बैकअप कंप्लीट हुआ। मैं मशवरा दूंगा कि बैकअप जो फोल्डर है वो कॉपी कर लें अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, और वो कहाँ सेव है, वो TWRP के फोल्डर में, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो आप रीस्टोर पे टैप करके इसी स्टॉक रोम को रीस्टोर कर सकते हैं। कस्टम रोम फ्लैशिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। वाइप पे टैप कीजिएगा, एडवांस वाइप पे टैप कीजिएगा। पहला डेल्विक को सेलेक्ट करें, सेकंड कैशे सेलेक्ट करें, थर्ड सिस्टम को सेलेक्ट करें, फोर्थ डेटा को सेलेक्ट करें। स्वाइप कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद बैक करके पीछे आए, मेन स्क्रीन पे इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। कस्टम रोम की फाइल आपको नजर आ रही है, इसको सेलेक्ट करें और स्वाइप कर दीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, एग्री पे टैप करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, टैप ओके। ये आपसे पूछ रहा है आई वांट टू फुल वाइप, नो, ठीक है, मैंने फुल वाइप कर दिया है, जरूरत नहीं है। बैकअप करंट EFS राइट, ये सेलेक्टेड रहने दीजिएगा। बूट एनिमेशन आपकी मर्जी है, कस्टम रोम वाली बूट एनिमेशन चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा, और अगर आप सैमसंग Q स्टॉक वाली एनिमेशन चाहते हैं जो एंड्रॉइड 10 है तो ये सेलेक्ट कर दीजिएगा। सैमसंग P बूट एनिमेशन जो एंड्रॉइड 9 है, एंड्रॉइड 10 जो है बूट एनिमेशन सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर सिलेक्शन खुद कर सकते हैं अगर आपको आपकी कंट्री CSC कोड आपको पता। मेरी कंट्री जो इसमें मौजूद है पाकिस्तान, मैं सेलेक्ट करूंगा पाकिस्तान। इसी तरह आप देखते रहिएगा, आपकी कंट्री मौजूद हो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, वरना फिर आप इसी को रहने दीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा, चाइनीज स्मार्ट मैनेजर नहीं, मैं इंटरनेशनल सेलेक्ट करूंगा, जो है वो सेलेक्टेड रहने दूंगा, और एज लाइटिंग जो सेलेक्टेड है वो मैं रहने दूंगा। S10+ साउंड राइट, ठीक है। गुड लॉक मैनेजर मैं इसे नहीं चाहता, इसको अनसेलेक्ट करूंगा, आपकी मर्जी है। डुअल स्पीकर मोड यूज नहीं, ये मैं खुद नहीं चाहूंगा, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। इंक्रीज हेडफोन वॉल्यूम, इसको भी मैं अनसेलेक्ट करूंगा, और ये मैनेजर जो है वेंस्ड मैनेजर, इसको छोड़ दें, ये सेलेक्टेड रहने दे। डुअल मैसेंजर भी सेलेक्टेड रहने दे। नेक्स्ट करें। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपको सिलेक्शन आपकी ज़रूरत हो अपनी सिलेक्शन के हिसाब से सिलेक्शन कीजिएगा। फॉन्ट्स है, इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट्स आ जाएं। नेक्स्ट करूँगा मैं, लाजमी पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिएगा। क्या कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसको ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं नहीं, इसको मैं अनसेलेक्ट करूँगा। अदर CSC ट्वीक्स, चलें मैं नेक्स्ट करूँगा, ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करें। मैं यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। सैमसंग एप्लीकेशन में सैमसंग वीडियो मौजूद है, ठीक है, और सैमसंग गेम टूल, सैमसंग डिक्शनरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सैमसंग रिमाइंडर को छोड़ दीजिएगा। गेम लॉन्चर नहीं, ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नीचे देखिएगा, गूगल असिस्टेंट है, गूगल क्रोम है, ठीक है जी, गूगल लाइव ऑप्शन ज़रूरत नहीं है। चलें नेक्स्ट कीजिएगा। अब फाइनल जो है पार्ट आ गया है, इंस्टॉल पे टैप करेंगे तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा पढ़ने के बाद, और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी।
चलिए जनाब, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। आप एंड पे टैप कीजिएगा, ओके करें, और यहाँ पर एंड दोबारा पे टैप कीजिएगा, ऊपर पढ़ लीजिएगा, एंड करें, कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ जाएगी। सिंपली आप रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा, सेट जो है वो रीस्टार्ट होगा और फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टम रोम पे बूट करेगा एंड्रॉइड 10 One UI 2.5 ऑन गैलेक्सी गैलेक्सी नोट 8। रेडमी बहुत ही फ़ोन यूज़ करता हूँ तो रेडमी ही ज़बान पे अटक गया है। चलिए जी, फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है जी। मैं सेटअप स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूँ। रोम जो है फ्लैश भी हो गया है और रोम जो है बिल्कुल परफेक्टली आपके सामने। सेटिंग्स में जाता हूं, मैं अबाउट फ़ोन में जाऊंगा, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में यहाँ मॉडल नंबर चेंज आपको नज़र आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दूसरे मॉडल से ये रोम पोर्ट होती है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में टैप करूँगा तो यहाँ देखिएगा One UI 2.5 वर्जन और एंड्रॉयड 10। कॉल रिकॉर्डिंग जो है सहूलत आ गई है। अगर आप जब कॉल मिलाएंगे तो आपके पास डायल पैड पे कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत नज़र आएगी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग कॉल्स पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम और तरीके का ऑप्शन जो है वो भी टर्न ऑन कर सकते हैं। कैमरा चेक कर लेते हैं जी। ये वो जो फॉन्ट्स मैंने सेलेक्ट किया था, एक लंबी लिस्ट मौजूद है। तो तरीक़ेकार जो है वो हो गया है जी। आपने देखा कस्टम रोम जो है बेहतरीन तरीके से फ्लैश हो गई। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। खुदा हाफिज़।